शिव 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 आदि अनंत शिव योगी महादेव योगी महादेव आदि अनंत शिव। उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम, पंच केदारों में से एक केदार और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग। जी हाँ, आज मैं आपको यात्रा कराने वाला हूँ केदारनाथ धाम की। इस वीडियो में देखेंगे कि केदारनाथ धाम कैसे जाएं, कहाँ रुके, खाने की व्यवस्था और संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। और वीडियो के अंत में इस यात्रा में कितना खर्चा आएगा ये भी बताएंगे। तो यात्रा शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि आप केदारनाथ धाम में कैसे पहुंच सकते हैं। इस यात्रा के बेस पॉइंट होने वाले हैं यह 3 शहर, हरिद्वार और ऋषिकेश। यहाँ तक आपको हर जिले से बस और ट्रेन मिल जाएंगे। इसके अलावा देहरादून, यहाँ तक आप बस, ट्रेन और साथ ही साथ हवाई मार्ग से भी आ सकते हैं। इसके आगे आपको सफर करना होता है सोनप्रयाग तक, जो कि आप प्राइवेट टैक्सी, शेयरिंग टैक्सी या फिर बसेस से भी कर सकते हैं। तो हरिद्वार से सोनप्रयाग आने के बाद या तो आप यहाँ रुक सकते हैं या फिर वहां से 50 रुपए में शेयरिंग टैक्सी लेकर पहुंच सकते हैं गौरीकुंड। गौरीकुंड पहुंचकर आप गौरी माता के दर्शन भी कर सकते हैं और साथ ही वहां बने गर्म पानी के कुंड में नहा भी सकते हैं। और फिर यहाँ से शुरू होती है केदारनाथ धाम की यात्रा। नमस्कार दोस्तों, तेजस ऑन फैक्ट चैनल पर आपका स्वागत है। हम आपको कराने जा रहे हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन, संपूर्ण यात्रा और संपूर्ण जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबा केदारनाथ के दर्शन 6 महीने बंद रहते हैं। हर साल अक्षय तृतीया से लेकर भाई दूज तक दर्शन आपको प्राप्त होते हैं। बाकी के 6 महीने नीचे ऊखीमठ में बाबा विराजमान रहते हैं। मंदाकिनी नदी के किनारे बसे केदारनाथ धाम के लिए हरिद्वार से ही यात्रा शुरू करके आप ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, अगस्त मुनि और गुप्त काशी से होते हुए सोनप्रयाग तक पहुंच सकते हैं। और सोनप्रयाग से शेयरिंग जीप से 50 रुपए में आप गौरीकुंड तक पहुंच सकते हैं। और यहाँ से केदारनाथ के लिए पैदल यात्रा शुरू होती है। दोस्तों, हरिद्वार से गौरीकुंड आने में पूरा दिन लग जाता है। हरिद्वार से हर आधे घंटे में सोनप्रयाग के लिए बसेस निकलती है। 800 से 850 रुपए प्रति व्यक्ति बस का किराया रहता है। दोस्तों, सोनप्रयाग या गौरीकुंड में आपको रुकने के लिए होटल्स में 1000 रुपए प्रति व्यक्ति का चार्ज लगता है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको केदारनाथ धाम की यात्रा करने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्टर करना पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए पैदल यात्रा करने से पहले 5 चीजें आप अपने पास रख लें। छतरी, रेनकोट, रेड कैप, लाठी, क्योंकि रास्ते में मौसम बदलते रहता है, कभी बारिश तो कभी स्नोफॉल। और लाठी तो आपको चढ़ाई चढ़ने में बहुत काम आएगी। और 4-5 फ्रूट खाने के लिए जरूर ले, क्योंकि यह 8 से 9 घंटे का सफर होने वाला है। और जिन लोगों को सांस की दिक्कत है उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध रहते हैं। तो दोस्तों, गौरीकुंड से 500 मीटर पार करने के बाद आपको घोड़े खच्चर का पहला पड़ाव देखने को मिलता है। यहाँ से आप घोड़े और खच्चर से यात्रा कर सकते हैं। और यह है घोड़े खच्चरों के रेट। गौरीकुंड से बेस कैंप केदारनाथ जाने के लिए 3200 रुपए और वापस आने के लिए 2250 रुपए लगते हैं। इसी तरह यहाँ पर कंडी पिट्ठू भी है। इसके चार्जेस 8000 से 10000 जाने और आने के हैं। और अगर आप पालकी में जाना चाहो तो आपको 15000 से 20000 देना पड़ता है। तो हम गौरीकुंड से जंगल चट्टी, भीमवली, रामबाड़ा, छोटी लिंचोली, बड़ी लिंचोली, कैची भैरव, रुद्र पॉइंट और बेस कैंप से होते हुए श्री केदारनाथ मंदिर तक हमारी पैदल यात्रा होने वाली है। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक यह यात्रा लगभग 16 से 18 किलोमीटर की होने वाली है। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, गौरीकुंड से अगला मुख्य पड़ाव है जंगल चट्टी और इसकी दूरी लगभग 3 से 4 किलोमीटर की है। यहाँ आपको प्राथमिक उपचार केंद्र भी मिल जाएंगे और साथ ही यहाँ आपको खाने की बहुत सी सुविधाएं भी मिल जाती है। तो यहाँ से निकलते हैं अगली पड़ाव की ओर, जो है भीमवली, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और पूरे रास्ते में हर 200 मीटर के बाद यहाँ पर आपको शौचालय भी देखने को मिलता है और यहाँ से भी आप घोड़े खच्चर ले सकते हैं।
तो दोस्तों भीमवली से 200 मीटर आगे आने के बाद आपको केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए 2 रास्ते देखने को मिलते हैं। एक रास्ता वो है जो सिर्फ घोड़े खच्चरों के लिए बनाया गया है, जो कि ज़्यादा दूरी वाला है, और दूसरा रास्ता आम लोगों के लिए है, जो कि कम दूरी का है। और पूरे रास्ते आपको कहीं पर भी पानी की दिक्कत नहीं होगी, बस आपके पास खाली बोतल होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ प्रकृति के बनाए छोटे छोटे झरने हैं और यह पानी प्योर नेचुरल है। तो अब हम भीमवली से 1 किलोमीटर दूर रामबारा में पहुंच चुके हैं। और सही बात बोलूं तो यहाँ से ही केदारनाथ की सीधी ऊपर की चढ़ाई शुरू होती है। आपको रामबारा से ही मुश्किलें शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ का नज़ारा बहुत ही मन को भाने वाला है। यहाँ से ही माँ मंदाकिनी नदी गुजरती है, जिसकी आवाज़ सुनते ही मन को शांति मिलती है। तो अब हम रामबाड़ा से आगे छोटी लिंचोली पहुंच चुके हैं। यहाँ थोड़ी ही दूरी पर आपको केदारनाथ यात्रा का पहला ग्लेशियर दिखेगा और आगे आपको 3 से 4 ग्लेशियर देखने को मिलेंगे। तो छोटी लिंचोली से 2.5 किलोमीटर पार करने पर बड़ी लिंचोली आती है और यहाँ पर सभी ग्लेशियरों में से सबसे बड़ा ग्लेशियर आपको देखने को मिलता है। और अगर आप बड़ी लिंचोली में रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको प्राइवेट टेंट भी मिल जाते हैं, जो कि 500 से 1000 रुपये पर व्यक्ति का चार्ज रहता है। तो बड़ी लिंचोली से 1 किलोमीटर आगे कैची भैरव और वहाँ से 2 किलोमीटर आगे रुद्र पॉइंट और वहाँ से 2 किलोमीटर आगे रुद्र पॉइंट से चलते हुए अब पहुँचते हैं बेस कैंप तक, जो बड़ी लिंचोली से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आपको खाने पीने की अनेकों दुकानें मिल जाएगी, यहाँ पर भी आप रुक सकते हैं। तो बेस कैंप से मुख्य मंदिर की दूरी वो मात्र 1 किलोमीटर की है और बेस कैंप से 500 मीटर की दूरी पर आपको हेलीपैड भी देखने को मिलता है। इस जगह यात्री सीधा हेलीकॉप्टर से पहुंचते हैं। तो हेलीकॉप्टर से आप यहाँ कैसे आ सकते हैं, ये सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। तो आपको इस वेबसाइट पर जाकर हेलीकॉप्टर की बुकिंग करवानी होती है। 3 जगह से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी। और यह रहे इसके रेट। गुप्तकाशी से आपको 8,126 रुपये, फाटा से आपको 5,774 और सिरसी से आपको 5,772 रुपये का चार्ज लगेगा। दोस्तों यह प्राइस जाने और आने का दोनों का है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं बाबा केदारनाथ के प्रवेश द्वार पर। सबसे पहले आपको यहाँ दर्शन के लिए टोकन लेना पड़ता है। तो दोस्तों यह है 4 धामों में से एक धाम, 5 केदारों में से एक केदार और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग बाबा केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग। दोस्तों अगर आपको इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की संपूर्ण कथा जाननी है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है। इस पर क्लिक करके आप सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की पौराणिक कथा जान सकते हैं। मंदिर के 100 मीटर पीछे आपको आदिगुरु शंकराचार्य जी की तपस्थली देखने को मिलती है। दोस्तों मुख्य मंदिर के पीछे ही एक बड़ी विशाल शिला है, जिसे भीमशिला के नाम से भी जाना जाता है। जब 2013 में यहाँ पर आपदा आई थी, तब यह शिला पर्वतों के ऊपर से मंदिर के पीछे आ गई, जिससे बाढ़ का पानी और पहाड़ का मलबा 2 हिस्सों में बढ़ गया और मंदिर सुरक्षित रहा। दोस्तों मुख्य मंदिर से कुछ ही दूरी पर श्री भैरवनाथ का मंदिर है, यहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं मुख्य मंदिर के पास कहाँ पर रुक सकते हैं। तो केदारनाथ मंदिर के आसपास ही आपको प्राइवेट लॉजेस और GMVN की तरफ से गेस्ट हाउसेस भी मिल जाते हैं। तो अब बात करते हैं टोटल बजट की। तो दोस्तों आपको यहाँ आने जाने के लिए लगभग 5 से 10 हज़ार रुपये लग सकते हैं। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसी सुविधा चाहते हो। तो दोस्तों यह थी बाबा केदारनाथ जी की संपूर्ण यात्रा और जानकारी। अगर अभी भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। मिलते हैं अगली वीडियो में।